आस्था का महाकुंभ। तमाम कोशिशों के बावजूद इलाहाबाद के कुंभ मेले में सन्यासी और बैरागी अखाड़े एक नहीं हो सके हैं। दोनों ही संप्रदायों के अखाड़े अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, जिसकी वजह से अब तक अखाड़ा परिषद का भी गठन नहीं हो सका है। अलग अलग गुटों में बंटी दोनों अखाड़ा परिषदों को 13 अखाड़ों ने मिलकर भंग कर दिया, जिसके बाद अध्यक्ष पद को लेकर उठे विवाद ने इन अखाड़ों के बीच दूरियां और भी ज्यादा बढ़ा दी है। सन्यासियों के अखाड़े जहां नए चुनाव कराए जाने की हिमायत कर रहे हैं, तो वहीं बैरागियों के तीनों अखाड़े पिछले अध्यक्ष महंत ज्ञानदास को ही दोबारा अध्यक्ष पद दिए जाने की जिद पर अड़े हैं। महंत ज्ञानदास 1 फरवरी को कुंभ मेले में आ रहे हैं। बैरागियों के अखाड़े जहां उन्हें अध्यक्ष मानते हुए जोरदार स्वागत के साथ जुलूस की शक्ल में मेले में लाना चाहते हैं, तो वहीं सन्यासियों के अखाड़ों ने महंत ज्ञानदास के विरोध का ऐलान किया है। सन्यासियों और बैरागियों में मेल मिलाप और सुलह की सारी कोशिशें फिलहाल बेनतीजा ही साबित हुई हैं। महंत ज्ञानदास के मेले में आने के बाद इस विवाद के और तूल पकड़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। तो महंत ज्ञानदास को ही अध्यक्ष पद दिए जाने पर अड़ा है एक गुट, तो वहीं दूसरे ने इसका विरोध करने की बात कही है। दोनों ही अखाड़े अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। नहीं हो सका है अखाड़ा परिषद का गठन, सन्यासी और बैरागी एक नहीं हो सके। सन्यासियों के अखाड़े नए चुनाव के पक्ष में हैं, बैरागियों के तीनों अखाड़े अपनी जिद पर अड़े हैं। महंत ज्ञानदास को ही अध्यक्ष पद दिए जाने पर अड़े हैं। सुलह की जो सारी कोशिशें हैं वो बेनतीजा ही साबित हो रही हैं। इस बीच महंत ज्ञानदास कुंभ में आ रहे हैं और उनके आने के बाद विवाद और बढ़ सकता है। दोनों ही अखाड़े क्योंकि अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इलाहाबाद से। कुंभ में पंटून पुल टूटा है। सेक्टर 9 जाने के लिए बना पंटून पुल टूट गया है। हादसे में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। इलाहाबाद से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पुल टूट गया है। आपको बता दें कुंभ में पंटून पुल टूट गया है और सेक्टर 9 जाने के लिए बना है ये पुल, जो फिलहाल टूट गया है। और गनीमत यह है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, तो कोई हताहत नहीं हुआ है। इलाहाबाद में कुंभ में पंटून पुल टूट गया है। सेक्टर 9 जाने के लिए बना है ये पुल, जो कि टूट गया है। और इस बीच इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इलाहाबाद से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पुल टूट गया है, पंटून पुल टूट गया है। आपको बता दें सेक्टर 9 जाने के लिए बना है ये पुल, जो कि टूट गया है और किसी के हताहत होने की हालांकि इस बीच कोई खबर नहीं है। सौरभ श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं इलाहाबाद से ज्यादा जानकारी के लिए। सौरभ, आखिर कैसे टूटा ये पुल और कब का ये मामला है? वैसे मैं बताऊं, यहाँ पर 1 दर्जन से ज्यादा जो है पंटून पुल बनाए गए हैं। ये सेक्टर 9 आने के लिए जो पंटून पुल है उसमें एक बल्ली वहां से खिसक गई, जो टूट गया है और रास्ता वहां पर अभी जो है रोक दिया गया है। लोगों की आवाजाही रोक दी है बिल्कुल। सेक्टर 9 में बहुत बड़ा एक शिविर लगा हुआ है स्वामी महेश्वरानंद जी का, आशाराम बापू का। इन लोग के अनुयायी जो आने वाले, इनको आने की रोक दिया गया है और बाकायदे रूट डाइवर्ट कर दिया गया। बंदे से होकर अब लोग आ रहे हैं। काफी अफरा तफरी का माहौल है। सौरभ, किसी के हताहत होने की कोई खबर इस बीच? यहाँ पर जब पुल टूटा तो काफी वहाँ पे 1-2 लोग और वहाँ पर थे, जा रहे थे। गनीमत ये रही कि वो साइकिल से तो पैदल सवार थे, तो कुछ ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। हालांकि यहाँ पर अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है और वहाँ पर लगा दिया गया है, लोग बना रहे हैं। और अभी प्रशासन से हमारी बात हुई थी कि करीब 1 घंटे में वो पुल फिर से हो सकता है सुचारू कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। सेक्टर 9 जाने के लिए बना जो पुल है वो टूट गया है और 1 घंटे के भीतर हालांकि उसे सुचारू कर दिया जाएगा, लेकिन बताया जा रहा है कि अचानक से बल्ली खिसकने से ये पुल टूट गया। गनीमत ये रही कि कोई इस बीच हताहत नहीं हुआ। और आइए इस वक्त इलाहाबाद कुंभ में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है, सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता आलोक पांडे की तरफ। हमारे साथ जुड़ गए हैं इलाहाबाद कुंभ नगरी से। आलोक, इस वक्त आप कहां खड़े हैं, वहां का क्या नजारा है इस वक्त? यात्री, इस समय देखिए हम लोग जो स्वामी जी हैं महेश्वरानंद जी, उनके आश्रम में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ जो विदेशी श्रद्धालु हैं
उन्होंने सनातन धर्म की जो दीक्षा है वो ली है और जो स्वामी जी के शिष्य बने हैं। आप देखिए ये कुछ लोग हैं बाहर से आए हुए हैं, केनिया से आई हुई हैं ये, और ऐसे ही कई चाइना से आए हुए हैं। इन लोगों ने जो दीक्षा ली है, सनातन धर्म की दीक्षा ली है और गुरु जी के जो शरण में आए हुए हैं। हम बात करेंगे जो स्वामी जी, इनसे बात करेंगे कि कैसे इनकी गुरु दीक्षा है वो हुई है और बाकी चीजों पे गुरु जी खुद प्रकाश डालेंगे। गुरु जी, ये लोग कहाँ से आए हैं और किस तरह से इनकी जो गुरु दीक्षा है वो अपने शुरू करें? आज इस पावन प्रयाग भूमि और त्रिवेणी के तट पर इस कुंभ और महानिर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर और विश्व गुरुदीप आश्रम ओम श्री अलगपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा के अंतर्गत हमारे कुछ विदेशी भक्तों ने आज संन्यास दीक्षा ली है। ऐसे 16 संस्कार होता है हमारे वैदिक धर्म में और 4 वर्ण माना गया है। तो 4 वर्ण में 4 आश्रम भी माने गए हैं, ब्रह्मचार्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम वह कि सब कुछ त्याग करके अपने आत्मा के कल्याण के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए व्यक्ति सब कुछ त्याग करके और अपनी जितनी पारिवारिक अचल संपत्ति है वो उनके परिवार को, बच्चों को दे करके सन्यासी बन जाते हैं। ये हमारे 3 शिष्य जो विदेश आए हैं, ये हमारे दया माता इनका नाम रखा है। ये ऐसे तो जन्म से ये चाइना के हैं, अभी कनाडा में रहती हैं। हमारा इनका कई वर्षों से संबंध है, सत्संग में आते हैं, योगाभ्यास करते हैं, भारत कई बार आ चुकी है। और ये हमारा मधुरम, ये यूरोप से है, स्लोवाकिया से, ये भी कई वर्षों से हमारे साथ है और बहुत ही एक अच्छा विद्वान है, अच्छा योग का शिक्षक भी है, अच्छा गायक भी है, आर्टिस्ट है, कई यंत्र वाद्य बजाता है ये। और ये हमारी दूसरी शिष्या जो है, इसका नाम है प्रेमपुरी, और ये भी वहाँ हमारे चेक रिपब्लिक की है, अभी अटलांटा कनाडा में रहती है, हाँ अटलांटा अमेरिका में। तो आज इनका विधिवत संन्यास दीक्षा हुई है। और आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि जब वैराग्य हो, तीव्र वैराग्य हो जाए, उसी समय संन्यास देना चाहिए। अगर वो 70, 75, 80 वर्ष के बाद संन्यास लेता है तो वो फिर धर्म की, जनता की और प्राणी मात्र की कैसे सेवा करेगा? वो तो खुद कुछ सेवा की आवश्यकता होगी। इसलिए ये इन्होंने सब कुछ त्याग करके और प्राणी मात्र की रक्षा, मानव जाति के अंदर प्रेम, शांति, भाईचारा और आध्यात्मिकता की चेतना जागृत करने के लिए इन्होंने संकल्प लिया है। वैदिक संस्कृति के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार ये जीवन जिएंगे और इसका प्रचार करेंगे। देखिए गायत्री, सनातन धर्म के अनुसार इन लोगों ने जीवन जीने के लिए यहाँ पे दीक्षा ली है। बिल्कुल आलोक, बहुत सारे लोग इस वक्त बाबा के साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश कीजिए जिस तरह से अब वो सनातन धर्म अपना रहे हैं, उनको कैसा लग रहा है और ये प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली? जी हम बिल्कुल बात करेंगे। हाउ डू यू फील टू ज्वाइन सनातन धर्म? I feel extremely happy and very peaceful, and I feel it's the highest achievement I have done in my life to be able to be in the Sanatana Dharma. देखा, इनको बहुत ही ज्यादा जो गर्व महसूस हो रहा है कि ये जो इन्होंने सनातन धर्म यहाँ पे आके महसूस किया है और जो अपने गुरुजी हैं उनकी सेवा करेंगी। हम गुरुजी से ये भी पूछेंगे कि जब सनातन धर्म इन्होंने जब यहाँ पे इन्होंने अपनाया है तो जो गुरुजी अपने लोगों के शिष्यों के नाम रखते हैं तो वो क्या सोच के रखते हैं? क्योंकि एक बड़ा अद्भुत एक वो रहता है कि कहीं पे भी किसी का जन्म होता है, उसका कुछ नाम होता है, गुरुजी बिल्कुल अपने हिसाब से उसके किस तरह से क्या सोचते हैं उसके अंदर और किस तरह से उनका नाम रखते हैं। गुरुजी, आपने इन लोगों का एक नामकरण किया है सनातन धर्म के हिसाब से, तो क्या ऐसी खूबियां देखकर आप नाम दें? ऐसा है कि इनका नाम दया माता है, तो वास्तव में दया की मूर्ति है।
ये हमारा प्रिय शिष्य है, तो मधु की तरह है, हनी की तरह है, तो इसको हम मधुरम कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा सुंदर गाता है, फ्लूट बजाता है, हारमोनियम बजाता है, कई इंस्ट्रूमेंट बजाता है और गाता भी बहुत अच्छा, मधुर है, मधुर इनका स्वर है, इसलिए इनका नाम मधुरम रखा गया है, मधुरमपुरी। और ये जो हमारी साध्वी है, ये बहुत ही सेवा करती है, लोगों की बहुत सेवा करती है, पूरे जीवन समर्पित कर दिया, इसलिए इनका नाम है प्रेम पूजा, तो प्रेम देवी इसका नाम रखा है। तो गुरुजी ये बताइए कि अब ये लोग, इनका जो अब क्या स्टेप रहेगा, ये लोग किस तरीके से आश्रम में रहेंगे, आपके साथ रहेंगे कि कैसे इनकी दीक्षा जो शिक्षा वगैरह कैसे आप शुरू करेंगे? अब ऐसा है कि दीक्षा शिक्षा तो हो गई, इन सभी के पास में आश्रम है, विदेशों में आश्रम है, उन आश्रमों को जो चलाते हैं वहीं जाके फिर आश्रम में चलाएंगे। देखा कहते कि दीक्षा शिक्षा हो गई और अब ये लोग जो इनके जो देश में जो आश्रम है वहां पे जाके रहेंगे। अभी तक बाबा कितने शिष्यों को ये धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर चुके हैं? अब तक कितने लोग इनसे जुड़ चुके हैं? आलोक, बाबा कितने लोग आपके इस उसमें सनातन धर्म से आपने उनको जोड़ा है और कितने लोगों को आपने योग और सारी चीजें जो योग एंड डेली लाइफ उनसे जोड़ा है? हमारे गुरुजी कहते थे कि जो अमीर पैसों वाला होता है वो रोज नोट नहीं गिनता है। तो देखा कितनी बड़ी बात है कि इनको ये भी इन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा शिष्य है, अब इनको बताने की जरूरत नहीं है कि इनके कितने शिष्य है, लेकिन ये बात सही है कि पूरे विश्व भर में हर जगह पे इनके काफी ज्यादा शिष्य हैं कहती। जी बिल्कुल। चलिए आलोक, वहीं आज शंकराचार्य की पेशवाई की बात सामने आ रही थी, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल, देखिए जो शंकराचार्य की जो पेशवाई है यात्री वो शुरू हो चुकी है और करीब 5 साढ़े 5 बजे तक जो कुंभ क्षेत्र है, जो शंकराचार्य जी हैं वो कुंभ क्षेत्र में 5 से साढ़े 5 बजे के बीच में प्रवेश कर जाएंगे। बहुत ही एक भारी जो जिसको कह सकते हैं बहुत भारी उनकी बड़ी पेशवाई है, पूरे इलाहाबाद के कई क्षेत्रों से गुजर के वो जो है त्रिवेणी जो रोड है वहां से कुंभ क्षेत्र में जो है अंदर आएगी। तो करीब 5 साढ़े 5 बजे तक जो शंकराचार्य की पेशवाई है वो कुंभ क्षेत्र में जो मेला परिसर है, जो क्षेत्र है वहां पे जाके पेशवाई आएगी और जो सेक्टर 11 में जो उनका आश्रम बना है वहां पे जाके वो पेशवाई जो है उनकी वो खत्म होगी। बिल्कुल आलोक, वहीं इंतजामात कैसे हैं और कितने श्रद्धालु इस पेशवाई के लिए शिरकत कर रहे हैं? देखिए प्रशासन ने जो इस पेशवाई के लिए काफी चुस्त और दुरुस्त जो इंतजाम कर रखे हैं और करीब 5000 से भी जो ज्यादा जो शिष्य हैं वो पेशवाई में है उनके शंकराचार्य जी की, और काफी गाड़ियों का बड़ा लाभ लश्कर है वो शंकराचार्य जी की जो पेशवाई है उसमें चल रहा है। क्या चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो कुंभ में नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं और इस बीच आज पेशवाई होनी है शंकराचार्य की, जो कि शुरू हो चुकी है और 5:30 बजे तक चलेगी ये पेशवाई। 5000 से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं उनका आना लगातार जारी है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। शेक पिएगा? पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, मैंगो, चॉकलेट, केसर, बादाम और रोज फ्लेवर्स में। उत्तराखंड की भी एक टीम गोल्फ की IPL में आई है। मैं तो खुद गोल्फ खेलता था, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि हमारी टीम अच्छा करे। शुभकामनाएं। ये बहुत गर्व की बात है कि उत्तराखंड लायंस की टीम उमेश जी ने खरीदी है। मैं उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं तो खुद एक गोल्फर हूं और जो उस तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं, जो यूरोपियन डैरिन क्लार्क हैं, जो एशियन प्लेयर्स हैं, और मुकेश कुमार जो इंडियन प्लेयर्स हैं, उनको एक मौका मिलेगा उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करने का। और मैं तो चाहूंगा कि किसी एक दिन आपके ये प्लेयर्स, ये टीम उत्तराखंड में खेले और उत्तराखंड में भी एक इंटरनेशनल लेवल का गोल्फ कोर्स बनाया जाए। और मेरी दोबारा से हार्दिक शुभकामनाएं। ये एक बड़ी बात है और मेरी ढेर सारी शुभकामना इस टूर्नामेंट के लिए और खासकर उत्तराखंड लायंस के लिए और उनके प्रमोटर्स के लिए है कि जिन्होंने उस छोटे से जगह में इस तरह का इनिशिएटिव।
उत्तराखंड की टीम जा रही है तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं उत्तराखंड लायंस की उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि वो टीम पहली बार जा रही है और जाए तो सफलता लेकर के आए।